अगर हम दुनिया का सारा पैसा एक जगह इकट्ठा कर ले और सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा कर ले और इक्वली डिवाइड कर दे, अज्यूम 100 करोड़ रुपए है और 100 लोग हैं, एक एक जने को 1-1 करोड़ दे दे, बताए क्या होगा? थोड़े दिनों बाद जिनके पास जो ज्यादा पैसा था वो वापस चला जाएगा और जिनके पास कम पैसा था वो वापस कम पैसे में आ जाएंगे। आपको मालूम है ऐसा क्यों होता है? मैं अमित टाक, फॉर्मर बैंकर, एंटरप्रेन्योर, एंजल इन्वेस्टर एंड एडवाइजर टू हाई ग्रोथ कंपनी, आज आपको बताऊंगा कि हमें जो फाइनेंसेस है उनको ट्रांसफॉर्म कैसे करते रहना चाहिए। पॉइंट 1, बिल्ड योर सिस्टम। यूजुअली हम क्या ट्राई करते हैं? हम डिसिप्लिन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि हर महीने की 1 तारीख को मैं इतना इन्वेस्टमेंट करूंगा, हर महीने की 5 तारीख को मैं इक्विटी परचेज करूंगा, हर महीने की 10 तारीख को मैं गोल्ड परचेज करूंगा। हम डिसिप्लिन से करते रहते हैं, बट क्या होता है कि जैसे जैसे मंथ और ईयर निकलते जाते हैं डिसिप्लिन लूज होता जाता है बिकॉज ऑफ रीजंस। कभी आपको कहीं जाना पड़ गया, कभी कोई इमरजेंसी आ गई, तो आप वो डेट्स भूल जाते हैं। उसके लिए बेस्ट तरीका है ऑटोमेट कर दो चीजों को, क्योंकि सिस्टम नहीं भूलता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार करना पड़ेगा, वो इतना सिस्टमैटिक होना चाहिए कि वो आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है टाइमली करता रहे। उसको तो कोई इमरजेंसी नहीं आने वाली है, उसको तो किसी शादी में नहीं जाना है, उसके साथ तो कोई भूलने वाली चीज ही नहीं है। तो हमें बिल्ड करना चाहिए सिस्टम डिसिप्लिन के साथ। पॉइंट नंबर 2, थिंग्स शुड बी मेजरेबल। आपको पता होना चाहिए कि आपकी टोटल इनकम क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट कितने मंथली या एनुअली जा रहे हैं। आपको ये क्लियरली मेजरेबल होना चाहिए और जो आपके गोल है वो भी क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि मुझे ये गोल है और मुझे यहाँ पहुंचना है। क्योंकि जब हम इतने पीसेस कर देते हैं, छोटे छोटे पीसेस के साथ हम वो अचीव कर लेते हैं। अगर हम ओपन एंडेड चीजों को रखेंगे तो वो कभी भी अचीवेबल नहीं होती है। थोड़े दिन बाद वो कहीं भी ऐसा गिर जाती है या ऐसा भूल जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है कि हम फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए हर चीज को मेजरेबल रखो, चाहे वो आपका इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपका कोई गोल हो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ट्रांसफॉर्मिंग योर फाइनेंशियल लाइफ। पॉइंट नंबर 3, डिफरेंशिएट इंपल्स एंड इंटेंशनल बाइंग। इंपल्स बाइंग क्या है? कि मुझे अभी के अभी खरीदना, आई वांट इट नाउ। होता क्या है, जब हम ऐसा खरीद लेते हैं थोड़े दिन बाद उसकी वैल्यू या तो हमें नहीं रहती है या उसकी जरूरत नहीं रहती है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर उस पर हो जाता है। एक होती है इंटेंशनल बाइंग, हमें कुछ चीज इंटेंशनली खरीदनी है तो बेस्ट तरीका है उसको प्लान करो, उसको स्ट्रक्चर करो एंड स्टैगर्ड तरीके से उसको अचीव करके उसको खरीद लो। क्योंकि जब हम ये इंपल्सिव और इंटेंशनल बाइंग को मर्ज करते हैं तो बड़ा तकलीफ होता है। इन दोनों को बहुत ही क्लियरली डिफरेंशिएट करके रखो। आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो ट्रांसफॉर्म होती जाएगी जैसे जैसे आप ये चीज सीख लेंगे। इंपल्स एंड इंटेंशनल, आप ग्रो होंगे और फाइनली ये पता लगेगा कि आपने वो अचीव कर लिया। पॉइंट नंबर 4, डबल योर मनी। पॉइंट नंबर 4 और 5 को बहुत गौर से सुनना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। डबल योर मनी का मतलब क्या है? मान लीजिए आप बहुत साल से जॉब कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, इन्वेस्टमेंट भी करा है आपने, अकाउंट में कुछ पैसा भी पड़ा हुआ है। बैठिए, सोचिए कि हम इस ही पैसे को कैसे हम इंटरेस्ट ज्यादा कमा सकते हैं, कैसे हम रिटर्न ज्यादा ले सकते हैं। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट में ज्यादा पैसा पड़ा है तो म्यूचुअल फंड में ट्रांसफर कीजिए, म्यूचुअल फंड में ज्यादा पैसा पड़ा है थोड़ा सा इक्विटी में ट्रांसफर कीजिए। क्या आपने अपना पोर्टफोलियो बैलेंस किया हुआ है? क्या बैलेंस करने से आपका ओवरऑल रिटर्न बढ़ रहा है? सो हमें डबल योर मनी, ये सोचिए कि मुझे जो अभी रिटर्न आ रहा है, लेट्स से आपको 9% रिटर्न आ रहा है, 19% रिटर्न आ रहा है, कोशिश कीजिए कि 9% वाला 18 होना चाहिए और 19% वाला 38% होना चाहिए। To transform your financial life, you keep on thinking these things and believe me, there are avenues. आपको पता नहीं होंगे क्योंकि आपने कोशिश ही नहीं किया होगा। आप एवेन्यूज पता कीजिए, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपका डबल मनी कीजिए। डबल मनी का मतलब ये नहीं कि 10 दिन में पैसा डबल हो जाना, नहीं। स्लोली 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 जो हमारे रेगुलर इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे हम बेटर ऑफ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, रेज योर सीलिंग। आप 100 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए से ज्यादा तो सेव कर ही नहीं सकते। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए से ज्यादा तो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। अगर आप 100 रुपए कमाते हैं तो दिस इज ऑल। तो सबसे पहले हमें 100 से 200 रुपए कमाना है। सो हमें हमारा जो इनकम है उसको रेज करना है। वो कैसे कर सकते हैं? अगर आप किसी जॉब में है, अपने आप को अपग्रेड कीजिए, आस्क फॉर रेज, आस्क फॉर प्रमोशंस, और उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कीजिए। अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप देखिए कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, क्या आप कोई सिमिलर प्रोडक्ट और बना सकते हैं, या
आपके जितने भी SKUs हैं, क्या कोई SKU ऐसा है जो कि काम नहीं कर पा रहा है, क्या उसमें फोकस कर सकते हैं। सो मेरा बेसिक पर्पस ये है कि हमें कुछ और करते रहना पड़ेगा, जिससे मैं कहूँगा कि पैसिव इनकम भी स्टार्ट कर सकते हैं। 9 to 5 जॉब में है, आपको मंथली इनकम आती है, रोज तो आपकी सैलरी नहीं बढ़ती है, लेकिन यस, अगर आपके पास कुछ एवेन्यू है जिससे आपको पैसिव इनकम आती है, धीरे धीरे बिल्ड कर सकते हैं। पैसिव इनकम एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे रेज होते होते बिलीव यू मी आपकी सैलरी के बराबर तक आ सकती है, लेकिन उसके लिए आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए लाइफ को ये सब चीजें करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और उस पर काम करना पड़ेगा। जब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तब आपको खुद महसूस होगा 3 साल में, 4 साल में कि अरे मैं तो एफर्ट ही नहीं कर रहा था, मैं तो कुछ बिल्ड ही नहीं कर रहा था, मैं तो अपनी सीलिंग रेज ही नहीं कर रहा था, मैं तो अपना मनी डबल करने की कोशिश ही नहीं कर रहा था, अरे मैं तो बहुत कंफ्यूज था कि मेरी इंटेंशनल परचेज क्या है और मेरी इंपल्सिव परचेज क्या है। आप जब ये क्लैरिटी लेके आएंगे तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, और जब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी तो फाइनेंशियल लाइफ तो ट्रांसफॉर्म होनी ही है। ऐसे ही वीडियो को और समझने के लिए मुझे सब्सक्राइब करते रहिए।